करतार सिंह ठाकुर, चंबा, हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारे आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर जो लेडीज़ के लिए उन्होंने जो स्कीमें चलाई हैं, गरीब के लिए जो स्कीमें चलाई हैं, आने वाला इसका जो टाइम है बहुत अच्छा है। जो इसका रिज़ल्ट आएगा आने में, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसा जो हाल ही में जो ये घटना घटी, इसमें जो हमारे ये बीजेपी के जो नेता हैं, इन्होंने जो ये ऐसा जो घटनाक्रम पैदा किया, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनी हुई सरकार को गिराना अच्छी बात नहीं है। जो ये हुआ वो होना नहीं चाहिए। इसका जवाब जो लोग जो है, अब जनता जो है वोटों में जो अब इलेक्शन आए हैं, इसमें इसका जवाब देगी। तो इसमें इसका नुकसान आम जनता का है। देखो, पब्लिक का पैसा है, वेस्टेज ऑफ मनी है। लोगों ने उसमें कांग्रेस पे भरोसा जताया, तभी उनको जिताया। तो वो धन बल के बल पे दूसरी पार्टी में जाना, तो ये गलत बात है। तो इसका जवाब तो हाल ही में अभी मिलने वाला है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है। इस बार हिमाचली जनता पूरा अपना जो मन बनाया हुआ है वो कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि जो बीजेपी ने जो अपने खासकर जो सेंटर सरकार है, इन्होंने जो वादे किए थे, रोजगार जो देना था, इन्होंने कोई रोजगार 2 करोड़ रोजगार देना था, आज तक क्या रोजगार दिया? कुछ नहीं किया। जो जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे, LIC ले लो, रेलवे ले लो, उसको ही बेच दिया। सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ मिलता था? रेलवे में मिलता था। वो सब प्राइवेट कर दिया, अडानी अंबानी को दे दिया। तो इसकी देख लो, हर चीज़ को देख लो आप, किस चीज़ की महंगाई देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो जो अब इन्होंने ये चलाया था अपना सेना में भर्ती, जो 4 साल की कर दी अग्निवीर की, तो इसका भी रिजल्ट काफ़ी जो है आएगा। लोगों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। सब जो है इसमें दुखी हैं, वो मेहनत कर रहे हैं बेचारे। 4 साल के लिए जाके क्या करेंगे वो? 4 साल में चले जाते आके क्या करेंगे वो? बस आगे वो उन्होंने गलत काम ही करना है, वो क्या करेंगे बेचारे? तो इससे जो पॉलिसी है, ये गलत पॉलिसी बना रहे हैं। देश का पूरा बेड़ागर्क कर दिया हर चीज़ में। जो लोगों को पहले इतनी अच्छी होती थी, महंगाई, गैस देख लो कहाँ से कहाँ थी। अभी हाल ही में इलेक्शन आ गए तो 100 रुपये कम कर दिया, तो बस इलेक्शन के बाद ये फिर बढ़ जाने हैं। गैस के दाम देख लो, सब्जी के दाम देख लो, हर चीज़ के दाम जो इस टाइम बढ़ोतरी है। कांग्रेस सरकार थी तो कितने कम हुआ करते थे, आज ना तो कहीं सब्सिडी है। लोगों को पढ़ाई में, हर चीज़ में जो महंगाई आ रही है। तो जो हिमाचल में जो आई आपदा आई, बहुत बड़ी आपदा थी। इसमें केंद्र ने कोई भी जो सरकार, जो केंद्र सरकार है, हिमाचल के लिए कोई भी ऐसा बजट में प्रावधान नहीं किया जो हेल्प की जाए। जो हमारी जो यहाँ की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसने अपने ही बजट से जो ये 42,000 करोड़ रुपये, 4200 करोड़ रुपये जो अब उसका यहाँ लगाया। और आदरणीय जो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, उसने अपनी निजी जो अपनी आय थी उससे 50 लाख रुपए जो है सरकार के आम पब्लिक के लिए डोनेट किया। इससे पता लगता है कि कांग्रेस जो है ये बोलती है वो करती है। बीजेपी वाले ने आज तक कुछ नहीं किया। हाल ही में देख लो, अभी जो नेता जो आए यहाँ, खासकर जो मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारी जो हिमाचल की जो कंगना जी आई हैं, जो खड़ी हुई है, वो आपदा के टाइम में कहाँ थी? उस टाइम तो कोई हेल्प नहीं किया। आज इलेक्शन के टाइम में आ गए यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उस टाइम भी इनको आगे आना चाहिए थे, क्योंकि हिमाचल की जनता काफ़ी गरीब जनता है। इनका सुख दुख जो है उसमें आना चाहिए। ये नहीं है कि अब इलेक्शन के टाइम में आ गए तो वो तो गलत बात है। तो देखो, राहुल जी हमारे जो नेता ही हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी जो देखो एक यूथ है, तो उनके जो सोच है देश के लिए प्रति, खासकर ये जो नौजवान है हमारे, उनके प्रति, महिलाओं के प्रति सोच जो है उनकी बहुत अच्छी है। जो हाल ही में जो अब हमारे जो इन्होंने जो अभी वादे जो 10 गारंटी जो पैदा दी है, उनको भी पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे। हिमाचल में जो गारंटी दी उसको भी कर रहे हैं। तो ये सेंटर के साथ मिलके जो हिमाचल सरकार ने जो गारंटी दी थी, उसके 3-4 गारंटी तो अभी हाल ही में पूरा कर दी। जैसे 1500 हर महीने जो है, हर जो महिलाओं को देना था उसको लागू कर दिया था। और हिमाचल के जो हमारे जो नेता हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ठाकुर जी, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन कर दिया। तो ये किसके विरुद्ध है? आम जनता के विरुद्ध है। अगर मिल जाता तो आम लोगों का, गरीब लोगों का ही भला होना था ना इसमें। तो फिर भी हमारे जो आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी ने इसमें स्टैंड लिया और इन्होंने इस पे किया कि ठीक है, अभी नहीं, अगर ये कोई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम जब भी हमारी जो आचार संहिता खत्म होगी, हम 3 महीने से पीछे से जो है ये इसका जो प्रावधान करेंगे। तो अभी आने वाला देख रही है आगे हिमाचल की जनता की आशा कांग्रेसी है।
क्योंकि इतने साल देख लिया हिमाचल की जनता ने, ये इन्होंने जितने भी वादे किए झूठे वादे किए, आज तक कोई भी इनका जो वादा पूरा नहीं हुआ। बस इन्होंने धर्म के नाम पे ही आम जनता को बस भड़का रहे हैं कि बस धर्म, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, इनके खिलाफ आपस में लड़ाई करके ही वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। देश के लिए प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं, आम गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, नौजवानों को कुछ नहीं कर रहे हैं, महिलाओं को कुछ नहीं कर रहे हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हर चीज़ में ये फेल हो गई है। तो इस बार जो जनता है वो उनका पूरा मूड है इस बार जो कांग्रेस को वोट। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है, मतलब जो कि कांग्रेस की तरफ जनता का इतना हुआ है अभी? क्या क्या नहीं किया, आप पीछे चले जाओ। चलो, जो भी स्कीमें आज तक चली हुई हैं, जितनी भी पूरे देश में देख लो, जितने जितने इंस्टीट्यूट है किसने बनाए हैं? ये 17 साल बोल रहे हैं। उस टाइम में ये मंदिर मस्जिद बनाते रहते हैं, तो आज देश कहाँ होता? कहीं नहीं होता। आज मंगल ग्रह में पहुँच गए, आज चंद्रमा में पहुँच गए, किसकी देन है? ये कांग्रेस सरकार की देन है। उस टाइम जो हमारे जो नींव रखी थी हमने इंस्टीट्यूट की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले थे हमने, तो उसकी नींव जो रखी थी, आज जो देश जा रहा है, इतने दूर पहुँच रहा है, तो उसकी ही देन कांग्रेसी जो हमारे नेता थे उनकी सोच थी, तब हो रहा। अब उनकी सोच भी है धर्म के प्रति चलते, ठीक है, धर्म के प्रति चलो, हम नहीं बोलते कि चलना चाहिए, पर लड़ाई झगड़ा वोट एक तरफ रख दो, धर्म एक तरफ रख दो, उस हिसाब से चलो। हर जगह राजनीति में भी धर्म लाना जो गलत बात है, इससे अलग रखना चाहिए। ठीक है, आप ये बोलो कि आपने 5 साल में पीछे जो आपने वादे किए वो कहाँ गए? 15-15 लाख बोला, दिया किसी को? कुछ नहीं दिया। जीएसटी के लिए छूट बोलने के लिए दिया? कहीं नहीं दिया। बिजनेसमैन इतना दुखी है जीएसटी से, पूछो मत आप। तो रोजगार कहाँ दिया? 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कहीं नहीं दिया। तो हर जगह में फेल है। वोट मांगना जाती है, बस एक मोदी मोदी बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। बीजेपी सरकार का तो नाम ही नहीं लेते हैं, ये सिर्फ बोलते हैं कि मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो। यार ये तो बताओ, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी का ले लो, चंबा कांगड़ा का, पिछली बार जो हमारा यहाँ बीजेपी का एमपी जीता हुआ था, उनसे पूछा जाए एक बार भी हमारे यहाँ आए, सुख दुख में भी आए, कोई भी नहीं आया। इस बार बदल दिया, इनका ट्रेंड यही है, हर बार चेंज कर देते हैं, नया आ जाएगा, फिर ये बोलेंगे भाई इसको वोट दो। यार हमने ये कोई हमारा कोई प्रयोगशाला तो है नहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ हर बार चेंज करते रहो, नया लेके आओ। इसलिए जनता जो है आप जान गई है, इनकी बीजेपी की जितनी भी वो है पॉलिसी, समझ गई है कि ये धर्म से नाम से जोड़ के हमसे वोट ले गया। धर्म ही हर चीज़ नहीं चलता है। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए, हर चीज़ में चाहिए, वो चाहिए लोगों को, ना कि ये नहीं है कि धर्म से नाम से ही वोट मांगते रहो। आपने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, उसके बारे में तो बोलो। वो कोई नहीं बोलते हैं। पिछले 15 साल से इन्होंने ये किया था, सिकरी धार प्लांट के बारे में बोलते रहते थे। हमारे आदरणीय जो पीछे जो इनके बीजेपी के शांता कुमार जी थे, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो यहाँ के एमपी भी रहे हैं। उन्होंने बस यही राग, जब इलेक्शन आता था, सिकरी धार प्लांट जो सीमेंट का प्लांट के बारे में बोलते थे, आज तक नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। बड़े हास्य की बात है, पिछली बार जो हमारे शांता कुमार जी यहाँ आए थे, उन्होंने ये बोला था कि वो वहाँ पर रोड बन गया, बस काम होने, वो अभी तक उस वहाँ जहाँ बनना था वहाँ तक रोड ही नहीं बना इनसे, तो कहाँ सिकरी धार प्लांट लगना था। तो ये रोजगार ये लोगों को मूर्ख बना रही है बीजेपी सरकार, और कुछ नहीं है। और वैसे भी जैसे सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी कांग्रेस के टाइम पे ही दी गई थी लोग, जो जितनी भी सरकारी नौकरी है, जितने भी रोजगार है, ये सब कांग्रेस के टाइम में ही है। आप देख लो, जैसे हमारे जो बीजेपी सरकार में जो 18 दिहाड़ी जो नरेगा जो स्कीम थी, किसने चलाई? कांग्रेस सरकार चलाई। हर गांव में पैसा आया, जो पैसा का फ्लो था गांव तक गया। आज जो महिलाएं हैं गांव में, वो खुद एक वो हो गई हैं कि जितना घर का खर्चा है वो खुद चला रही हैं। मतलब अपने घर वाले किसी के जेंट्स के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि वो काम कर रही हैं, दिहाड़ी लगा रही हैं, अपना परिवार चला रही हैं, अपना खर्चा खुद पैदा कर रही हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो ये किसकी वो नीति थी? कांग्रेस सरकार की नीतियाँ थी। तो इन्होंने उसमें भी चेंज कर दिया। वो एक कानून था, एक्ट था, इन्होंने एक्ट ही खत्म कर दिया। एक्ट का मतलब था जो 18 दिन के बाद आपको पैसे मिलने, तो मिलने ही मिलने हैं। हर चीज़ जो आपने काम किया है वो एक्ट खत्म कर दिया। वो 18 दिन के बजाय आपको मिल रहे हैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो एक्ट खत्म हो गया। तो ऐसी पॉलिसी ये बीजेपी सरकार कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने अच्छी पॉलिसी बनाई उसको ख़त्म कर रहे हैं। मतलब लोगों को बेनिफिट नहीं मिले। एक आखिरी एक सवाल है, जैसे यहाँ पे सेब का बहुत ज़्यादा फसल होती है, मतलब फलों का, तो सेब के लिए भी जैसे प्राइवेट कुछ कंपनियाँ, अडानी हैं और 1-2 कंपनियाँ, तो वो अपना ही रेट तय कर देती हैं, जिससे मार्केट का रेट तय हो जाता है, किसानों को नहीं मिल पाता है जितना दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो बागवान है इसमें बहुत इनको वो है, क्योंकि जितनी भी ये पुरानी अपनी जो अडवाणी जो बड़ी बड़ी अपनी कंपनियां हैं, ये ऐसा ही करते हैं, क्योंकि अपने दाम फिक्स करते हैं, उस हिसाब से रेट लेते हैं। अगर ये ओपन मार्केट में बेचा जाए तो इससे जो बागवानों को काफ़ी फ़ायदा होगा, और एक वैल्यू जो ये फिक्स किए जाए कि ये जो सेब है इतने में प्रति किलो बिकना ही चाहिए। तो ये हमारी सरकार ने इसमें जो ये गारंटी दी है,
कि यही नहीं है, इवन के जो हमारे फार्मर है, किसान है, उनकी जो कई गेहूं की फसल है, धान की फसल है, हर चीज़ की, उसकी एक फिक्स करने जा रहे हैं, एक गारंटी देंगे कि हमने आपसे ये है इतने क्विंटल आपसे लेना तो लेना लेना है। इसमें ये इसी वजह से जो किसान जो थे कितनी बार तो दिल्ली में धरना देते रहे पीछे, यही कारण था। तो ये गारंटी जो है कांग्रेस सरकार देने जा रही है इसके बारे में। तो इस बार आप वोट किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? इस बार तो हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो लोगों को मूर्ख ही बनाया है, कुछ भी नहीं किया। इस बार जो हमारी आस है कांग्रेस से ही है, वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, उसकी ही सरकार है। ठीक है।